अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय यह ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। हर मनुष्य सोता है। आज सोने में 6 घंटे सब लगाते हैं। 6 घंटे सोना। अगर सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को दे दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनट। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका संतों ने बताया। जब दुनिया के सारे काम आपके समाप्त हो जाएं, आप अपनी चारपाई पे बैठिए, बैठ के 2 काम कीजिए। पहला आत्मनिरीक्षण। वो कैसे करें? अपनी आत्मा से पूछिए कि आज आपसे कोई अच्छा काम बना क्या? ऐसा काम जिससे दूसरी आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपसे बना है तो उसे अपने भगवान के अर्पण कर दीजिए कि ये प्रभु आपकी वजह से हुआ, आपकी दया कृपा से बना। इस सेवक में कहां शक्ति है कि ऐसा कोई काम बन सके? इस अच्छाई को अपने इष्ट देव को अर्पण कर दीजिए कि प्रभु आपकी वजह से हुआ, आपको अर्पण।
फिर सोचिए कि आप में कोई खराबी तो नहीं है। इसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, अपनी आत्मा से पूछें। और अगर आपकी आत्मा कहती है कि नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर कहती है कि झूठ है, हमारी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ऐसी कोई चीज नजर आती है, तो इसके लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। और हम अपने देव के सामने प्रायश्चित करें कि हे परमात्मा, हमें इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। परमात्मा के सामने अगर ऐसा करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अपनी आत्मा से पूछे कि हमसे ये जो काम हो जाते हैं बड़ी गड़बड़ है। छोटी सी बात को पकड़े, बड़ी को ना पकड़े, जो आदतवश हो जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि गप लड़ाने की आदत पड़ी हुई है, उसमें झूठ बोल जाते हैं। झूठ तो झूठ है, बगैर मतलब झूठ के बोले, इससे कोई फायदा तो नहीं। हम ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए, परमात्मा से वायदा कीजिए कि ये प्रभु मैं ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से जो छोटी खराबी है ना हो। अपने इष्ट देव से वादा करें और वायदा करने के बाद उस चीज को छोड़ दें। जिस चीज का अपने इष्ट देव से वादा करें उसको छोड़ते चले जाइए। वादा क्या है कि आपकी विल पावर बढ़ती चली जाएगी, इच्छा शक्ति। और जिंदगी के अंदर जो खेल है वो इच्छा शक्ति का है। जिसकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग होती है उसका इष्ट देव बहुत स्ट्रांग होता है। जिसकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है वो डिसीजन नहीं ले पाता अपनी जिंदगी में, और उसका इष्ट भी कमजोर होता है। वो बदलता रहता है, आज हनुमान जी को पकड़ा, कल राम जी को पकड़ा, परसों उसको पकड़ा, उसके बाद शनि देव को पकड़ लिया। वो चलता रहता है। जो खुद स्ट्रांग है, जिसकी विल पावर स्ट्रांग है, उसके लिए एक इष्ट की आराधना बहुत जरूरी है। अब क्या है और क्या होगा, बड़ी बड़ी कमियां खराबियां जो हमारे अंदर है, जिन्हें सोचते कि ना जा पाएंगी, वो भी छूटती नजर आएंगी। जीवन बड़ा शुद्ध और शांत और अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन वायदा करके पूरा ना करना खराब है। जो वायदा करे पूरा करे। उसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। संसार का काम नीचे डायरी पे लिखिए, परमात्मा का नाम ऊपर लिखिए। अगर सुबह आधा घंटा आपसे पूजा बनी है तो लिखिए आधा घंटा, शाम को पूजा बनती है तो लिखिए आधा घंटा प्लस, भोजन परमात्मा की याद में खाया तो लिखिए आधा घंटा प्लस, शाम का भोजन परमात्मा की याद में खाया तो लिखिए आधा घंटा प्लस, परमात्मा की याद में सोए तो लिखिए 6 घंटे प्लस, 8/24। ये आपका रोज का आंकड़ा है। अगर आप रोज देखते रहेंगे तो ये आंकड़ा अपने आप बढ़ता रहेगा, कमी नहीं आएगी किसी हालत में भी। अपने और जैसे और चीजों का रिव्यू करते हैं उसी प्रकार अपनी जिंदगी को रिव्यू कीजिए कि कितना समय हमने परमात्मा की याद में निकाला। जितना समय और जब से आपने परमात्मा की याद में निकाला तब से असली जिंदगी आपकी शुरू हुई, अब तक बेकार थी। जैसे जैसे परमात्मा की ओर झुकना शुरू किया वैसे वैसे आपकी जिंदगी, असली जिंदगी शुरू होती है। और यही चीज साथ जाती है, बाकी सारी चीजें यही की यही आपकी रह जाएंगी, एक भी चीज साथ नहीं जाएगी। इसका फायदा क्या है परमात्मा की याद में सोने का? जो बहुत से भाई लोग हैं जिन्हें डरावने सपने आते हैं, ऊट पटांग सपने आए, डरावने आए, आने बंद हो जाएंगे। अपने इष्ट के ध्यान में सोएंगे, जब ये अभ्यास बढ़ेगा, शुरू शुरू में नहीं, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे डरावने सपने बंद हो जाएंगे, नहीं आएंगे। और जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं नहीं आएंगे, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होके सोएंगे। हमारे कहते हैं घोड़े बेच के सो गया, वो नींद आएगी आपको। और जब सुबह उठेंगे
बिल्कुल फ्रेश उठाएंगे। और जिंदगी की बहुत सारी चीजें ऐसी है जो फ्रेश उठने के बाद बड़े आराम से आप कर पाएंगे, और अभ्यास और बढ़ेगा, सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। अपने इष्ट देव के मंदिर में बैठे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, है ना, अपने गुरु का दर्शन, सत्संग में बैठे हैं, गंगा जी जमुना जी का दर्शन, मंदिर का दर्शन, ये उसके आफ्टर इफेक्ट है। और उसके बाद जब आगे और ध्यान बढ़ेगा तो देखेंगे कि हम पूजा कर रहे हैं, बैठे हुए मेडिटेशन कर रहे हैं, इष्ट के मंदिर में बैठे। जब साधक और तरक्की करता है तो सोते सोते सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत होगा, सारा शरीर। और जब साधक सोकर उठता है तो उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है। हमारा जो शरीर है वो बिजली से दौड़ता है, शरीर के अंदर बिजली है हमारे। कैसे? जब हमारा हार्ट कमजोर हो जाता है तो बैटरी लगा देते हैं, वो करंट पास करती रहती है, जहां हार्ट वीक हुआ उसने करंट पास किया, बिजली से चलता है। सोते सोते आनंद बिजली से ओतप्रोत महसूस होगा। ऐसा साधक सोकर उठता है तो उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है, बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है उसी ध्यान में उठता है, उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है, अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया सोया था उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं जिसका नाम लेके सोया था उसी का नाम उठा। क्या है, 6 घंटे वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। ये मन का गुण है। मन जिन विचारों में डूब कर सोता है रात भर उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम गृहस्थी लोग हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो उसी मुसीबत में उठते हैं, रात को नींद नहीं आती। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता रहता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है। ये मन का विशेष गुण है। मन जिन विचारों में गहरा डूब कर सोता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। यदि आप ईश्वर की प्रार्थना करके सोएंगे, अपने इससे प्रार्थना करके सोएंगे तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा और 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे। यही है विहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शैया योगक्षेम का क्षेत्र है जहां साधक को सच्ची प्रगति मिलती है। ये तरीका इन संतों ने बताया कि कैसे सच्चा विहार हमसे बने। आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 6 घंटे सोने के बड़े आराम से अपने बनाए जा सकते हैं। अपने बनाए जा सकते हैं, ईश्वर में बनाए जा सकते हैं। कितना बिजी जीवन क्यों ना हो, 24 घंटे में से 8 घंटे का जीवन, दुनिया के काम करने का सारा समय आपके पास मौजूद है, एक भी सेकंड नहीं लिया गया। सारा समय संसार के व्यवहार का आपके पास मौजूद है, गृहस्थ का, बच्चों का, सर्विस का, ऐसा का ऐसे ही मौजूद है। ये साधन का पहला स्टेप, पहली सीढ़ी। जब 8 घंटे अपने बन जाते हैं तो क्या होता है, अब पूजा में मन लगना शुरू होगा। जब आधा घंटा आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे तो आपका मन लगेगा ही नहीं। ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आएंगे जो जिंदगी में आपने कभी सोचा नहीं होंगे। मन करेगा भागो उठ के। धीरे धीरे मन को बहलाना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी कि भाई आधा घंटा तो लगाना ही है, चाहे कहीं जाए। जैसे एक नदी के अंदर नाव चली जा रही है, लहरें आती है, नाव जो सीधी चली जाती है, उसी प्रकार जीवन की नाव परमात्मा के नाम की लहरें आने दीजिए, चलाने की कोशिश कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि लहरें शांत हो जाएंगी, नाव आपकी बड़ी बखूबी जिंदगी की चलती रहेगी और
अपने जीवन में जीवन मुक्त अवस्था हमारा लक्ष्य है, वो बड़े आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया 8 घंटे ध्यान, मनन, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन कैसे कर सकते हैं। और ये हर प्राणी को करना चाहिए, हर को अपना बनाइए, मन की शांति के लिए, असली आनंद के लिए, है ना। मन की शांति, असली आनंद। और जब मन की शांति होगी, असली आनंद होगा, कंसंट्रेशन से काम करेंगे, किसी से पीछे नहीं रहेंगे, संसारिक के सारे काम बड़ी सुंदरता से पूरे होते चले जाएंगे। घर के अंदर शांति रहेगी, कोई कलह नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके आफ्टर इफेक्ट। भजन होगा, और भजन के साथ साथ 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठने की कोशिश करें। गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव दया कर दे, हम ध्यान धरे तेरा, दासों को यही वर दे, हम ध्यान धरे तेरा। गुरुदेव दया कर दे, हम ध्यान धरे तेरा। उस ब्रह्म मुहूर्तों पर वह नींद त्यजी हमने, निपटा कर सब बातें, फिर स्नान किया हमने, इस कारण चल भागे, हम ध्यान धरे तेरा, दासों को यही वर दे, हम ध्यान धरे तेरा। इस निर्मल आसन पर कुछ फूल झुकाए हैं, इस निर्मल आसन पर कुछ फूल झुकाए हैं, तन मन से किया वंदन, बड़े भाग्य से पाए हैं, मन मस्त भया अब तो, हम ध्यान धरे तेरा, दासों को यही वर दे, हम ध्यान धरे तेरा। गंभीर प्रशांति में यह जलता है दिया, गंभीर प्रशांति में यह जलता है दिया, कहे टुकड़ा आसन पे निज प्रकाश में पाया, यह ज्योत जले हरदम, हम ध्यान धरे तेरा। गुरुदेव दया कर दे, हम ध्यान धरे तेरा, दासों को यही वर दे, हम ध्यान धरे तेरा।
इस निर्मल आसन पर कुछ फूल झुकाए हैं। इस निर्मल आसन पर कुछ फूल झुकाए हैं। तन मन से किया वंदन, बड़े भाग्य से पाए हैं। मन मस्त भया अब तो हम ध्यान धरे तेरा। दासों को यही वर दे, हम ध्यान धरे तेरा। गंभीर प्रशांति में यह जलता है दिया। गंभीर प्रशांति में यह जलता है दिया। कहे टुकड़ा आसन पे निज प्रकाश में पाया। यह ज्योत जले हरदम, हम ध्यान धरे तेरा। गुरुदेव दया कर दे, हम ध्यान धरे तेरा। दासों को यही वर दे, हम ध्यान धरे तेरा। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।